बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज़ AQ ग्लोबल पर। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हफ्ते को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करेंगे। उन्होंने एतमाद का वोट लेने का फैसला 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त के बाद किया था। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 12:15 बजे तलब किया गया है, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा पहले ही जारी किया जा चुका है। आज के इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वजीर आज़म पर एतमाद की करारदाद पेश करेंगे, जिसके बाद वोटिंग का मरहला शुरू होगा। वजीर आज़म के लिए ज़रूरी है कि वो सादा अक्सरियत यानी 172 वोट हासिल करें। अगर इमरान खान 172 अरकान का एतमाद हासिल ना कर पाए तो वज़ारत आज़मा की कुर्सी से फारिग हो जाएंगे, जिसके बाद नए वजीर आज़म के लिए दोबारा इंतखाबात कराया जाएगा। हुकूमत को उम्मीद है कि वजीर आज़म को 179 वोट मिल जाएंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने एतमाद के वोट की कार्रवाई में हिस्सा न लेने और इजलास का बायकॉट करने का फैसला किया है। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अपोजिशन की शिरकत के बगैर इस इजलास की कोई सियासी अहमियत नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उनके 16 अरकान ने पैसे लेकर खुद को बेचा। अगर इन्हें वजीर आज़म पसंद नहीं तो साथ ना दें। कोई शख्स इन्हें ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में वजीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने के फैसले पर अरकान को एतमाद में लिया। वजीर आज़म ने शुरा से कहा है कि जिस रुकन को इन पर एतमाद नहीं वो खुलकर इजहार करे। इजलास के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान जज्बाती हो गए और वजीर आज़म के हक में नारेबाजी करने लगे। PTI अरकान ने वजीर आज़म से कहा है कि आप अपने मकसद पर डटे रहें, आपका हल्का हम संभालेंगे। वजीर आज़म ने वाज़ह किया कि वो एक मकसद लेकर सियासत में आए हैं। वो जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं। कोई इन्हें ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि बकौल वजीर आज़म 16 अरकान ने सेनेट इलेक्शन में बिके तो पहले इमरान खान इनको बाहर निकालें, फिर एतमाद का वोट लें। अब अगर इन्हीं से एतमाद का वोट लेते हैं तो साफ व शफाफ इंतखाबात और बकाऊ माल खिलाफ कार्रवाई का बयानिया दफन हो जाता है। एतमाद के वोट के लिए वो अरकान साफ व शफाफ होंगे। अगर वोट ना दें तो बिकाऊ माल हो गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि हमने इमरान खान के लिए कोई खुला मैदान नहीं छोड़ा। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे इमरान खान को तौक़ीयत मिले। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट PDM ने मुश्तरका फैसला किया है कि कल कौमी असम्बली के इजलास का बायकॉट किया जाएगा। इमरान खान ऐवान और अवाम का एतमाद खो चुके हैं और इसकी तस्दीक सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाने के लिए जारी की गई समरी में भी कर लिया है। इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद कमी देखी गई है। मुल्क भर में रुपए की कदर में मजीद बहाली का सफर जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 21 पैसे सस्ता होकर एक साल की कम तरीन सतह 157 रुपए से भी नीचे आ गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 157.16 से कम होकर 156.95 रुपए का हो गया है। आपसे मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ AQ ग्लोबल।